हेलो दोस्तों, आप सभी का पंचम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। मानव श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र में गैसेस का आदान प्रदान होता है, जिसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नोन एज रेस्पिरेशन। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो अब इसमें हम जानेंगे कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, सब भी जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ होती है? वातावरण में हमारे होती है। अब वातावरण में जो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कहाँ जाती हैं? लंग्स में जाती हैं। लंग्स में जो ब्लड है उसमें ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। डिज़ोल्व होने के बाद एब्जॉर्ब होती हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में ये सर्कुलेट होती हैं और उसको एनर्जी मिलती है। अब बोलोगे ऑक्सीजन से एनर्जी, तो अभी हम बताने वाले हैं कैसे ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है। गाइस, इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा हुआ, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इस चार्ट से कि कैसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, कैसे हमारी बॉडी को एयर से ऑक्सीजन मिल रहा है। अभी इस एयर मतलब हमारे वातावरण में जो एयर है उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन नाक की मदद से विंड पाइप, लंग्स से ब्लड में क्या हो रहा है? ये डिज़ोल्व हो जाता है ग्लूकोज के साथ। जब ग्लूकोज के साथ ये डिज़ोल्व होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एटीपी बनती है। ये एटीपी क्या होती है? एनर्जी होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग सबको पता है कि एटीपी कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब वहाँ से क्या मिलती है? पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किसको चाहिए? हमारी सेल्स को चाहिए, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए, हमारी बॉडी सिस्टम को चाहिए। अब गाइस, अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कैसे देखो हमारी बॉडी में ये एनर्जी मिल रही है। तो पहले से डायग्राम के देख लेते हैं कि नोज़, फिर ये फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकियाइज, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एल्वलाई। अब इस डायग्राम में ही हमको पूरा पता चल जाएगा कैसे हम लोग इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अब गाइस, अब यहाँ एक सवाल बनता है कि हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, या फिर एक दूसरा ये कह दें कि टेल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो आप बोलोगे सांस का अंग कौन सा है? नाक है। तो मैं अगर पूछूँ कि आपकी नाक बंद कर दी जाए तो आप सांस कहाँ से लेंगे? तो बोल देंगे कि हम मुंह से ले लेंगे। अगर नाक से बंद कर जाएगी, मुंह से भी ले लेंगे, तो क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका माउथ ही है? नहीं, ये सिर्फ एक रास्ता है जिसके थ्रू एयर इंटर होती है, ऑक्सीजन इंटर होता है हमारे लंग्स में। हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? श्वसन अंग है लंग्स। अब ये मानव में क्या होता है? श्वसन अंग जो है लंग्स है। तो मछलियों का क्या है? गिल्स है। जानवरों में, ह्यूमंस में लंग्स होता है, मछलियों का गिल्स होता है, फ्रॉग का स्किन होती है। प्लांट्स जो हैं स्टोमेटा के थ्रू श्वसन करते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो ट्रैकियल ट्यूब की मदद से श्वसन करते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या देखा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर रहा है? और एनर्जी बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। अब ये एनर्जी मिल कहाँ से? ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अब बात एकदम सिंपल वही सीधी है। अभी जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करना और एक्सहेल करना कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? नाक से, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई एंड लंग्स। अब ये जो नोज़, लैरिंग्स, फेरिंग्स हैं, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। जो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वलाई और लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब इसमें हम लोगों ने ये जान लिया। अब ये है, अब एक कन्फ्यूज़न होती है कि पहले लैरिंग्स आता है कि पहले फेरिंग्स आता है। एल फॉर हम लास्ट लिख सकते हैं, पी फॉर जैसे हम कहते हैं पहला, हिंदी में लिखते हैं ना पहला। जो पहले आए वो फेरिंग्स, जो बाद में आए वो लैरिंग्स। अब याद रहेगा आपको, नोज़ के बाद जो पहले आएगा वो फेरिंग्स होगा। गाइस, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। जो पहले आए वो फेरिंग्स, जो लास्ट में आए वो लैरिंग्स।
अब थोड़ा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन लिए थे, ऑक्सीजन नाक के थ्रू अंदर गई इस पाइप में। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये ब्रोंक्यूल्स में अंदर ब्रोंकाई की मदद से ब्रोंक्यूल्स में जाएंगे तो ब्रोंक्यूल्स में क्या लगे हुई हैं, एल्वलाई लगी हैं। अभी इन एल्वलाई में क्या है, ऑक्सीजन है, और एल्वलाई में ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। अब इस ब्लड में क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बाहर निकल जाएगा, ब्रोंक्यूल की मदद से ब्रोंकाई में, फिर ये बाहर निकल जाएगा। जो प्रोसेस थी इनटेक ऑक्सीजन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्लीज़ गाइस, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।